तो मेन लगन में हम राहु चंद्र कंजक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे 11वें भाव के बारे में। 11वें भाव में अब जहां पर राहु और चंद्रमा आपके मकर राशि में स्थित होंगे, यहां देखने को तो वैसे राहु मकर में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन अब वो चंद्रमा के साथ होते हुए यहाँ ज़्यादातर लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। वो फ़ायदा आपकी काबिलियत का हो सकता है, आपके पैसे का हो सकता है, या कोई भी पर्सन आपसे कोई भी प्रकार की सहायता मांगे। तो क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा होने की वजह से आप सामने वाले के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आएंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को उतना अधिक पूरा नहीं कर सकेंगे जितना कि आप दूसरों के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। यहाँ पे राहु चंद्र है तो अक्सर आप किसी को भी पैसा उधार देते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखें। साथ ही साथ ये कंजक्शन आपके नेटवर्क को बढ़ाने का काम करेगा, आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन आपका पैसा पर्याप्त रूप से अटकेगा भी। साथ ही साथ पैसे को लेके थोड़ा सा आपको लालच रहेगा। यहाँ चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड होने के केस में अब फिफ्थ हाउस को लेके बहुत ज़्यादा आपको अपेक्षाएं होंगी, और क्योंकि फिफ्थ हाउस में केतु भी स्थित होंगे तो यहाँ फिफ्थ हाउस को लेके जितना ज़्यादा आपका ऑब्सेशन है उतना बेहतर रिजल्ट यहाँ होगा नहीं। तो यहाँ आपको बहुत कम में ही संतोष करना पड़ सकता है। ये कंजक्शन आपको काफ़ी पॉपुलर बना सकता है, लोगों से बहुत अच्छा अप्रिसिएशन दिला सकता है, लेकिन आप अगर अपनी पर्सनल हैबिट्स के हिसाब से जाएं या अपने पर्सनल फ़ायदे के हिसाब से जाएं तो ये कंजक्शन आपका उतना ज़्यादा साथ नहीं देने वाला। ये कंजक्शन है तो जातक को शुरुआत में अर्निंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी और कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा लालची प्रवृत्ति वाला होगा। साथ ही वो कोई लॉटरी सट्टा की तरफ आकर्षित होगा और जातक अपना पैसा गंवाएगा शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आपको खुद से सीखना होगा यहाँ पर, और आपको इनकम के मामले में खुद स्टेबल होना होगा। यहाँ पे जितनी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं होंगी उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान होगा, या उतना ही ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी। अब यहाँ शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे भी राहु शनिवत ही चलते हैं, और शनि क्योंकि यहाँ डिस्पोजिटर के रोल में भी हैं। अब अगर मान लीजिए आपके शनि 12th हाउस में, उस केस में आपको फॉरेन से इनकम होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस कंजक्शन की वजह से अक्सर इनकम में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, और आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी ये कंजक्शन जो है वो आपकी लव लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, इवन मैरिड लाइफ को भी। तो यहाँ जितना कम आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपने किसी भी रिश्ते से, चाहे वो संतान के साथ जुड़ा रिश्ता है, आपके जीवन साथी के साथ जुड़ा रिश्ता है, उतना आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आप जो भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जिस भी काम से आपको इनकम हो रही है, उस काम के प्रति आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहें उतना अच्छा कर सकेंगे। राहु चंद्र के इस कंजक्शन की वजह से आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, भले ही आपको कितनी भी ज़्यादा जीवन में सफलता मिल जाए, कितना भी आपको अप्रिसिएशन मिल जाए। अगर हम देखें यहाँ जो भी प्लेनेट राहु के साथ स्थित होगा तो वो प्लेनेट आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य है। अब उन भावों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है आपके नेम फेम में, आपके नेटवर्क से जुड़े मामलों में, और साथ ही आप किसी से भी पैसे का लेन देन करते हैं तो उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों को देखिए। यहाँ पे अब राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, क्योंकि वो राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई होगा, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होंगी, इस वजह से कहीं ना कहीं वो प्लैनेट यहाँ के चंद्रमा को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। साथ ही साथ क्योंकि अब पंचम भाव में केतु स्थित हैं आपके, तो पंचम भाव में बैठे केतु पर भी वो ग्रह यहाँ प्रभाव डाल ही पाएगा। बट वास्तव में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अगर राहु का एक मित्र ग्रह है तो यहाँ आपको इनकम के मामलों में बहुत सपोर्ट मिल सकता है। बट आप कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपकी रियलिटी क्या है, आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट मिला है वास्तव में, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। अगर हम इसको दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु सबसे पहले आपके 3rd हाउस पर दृष्टि डालते हैं। अब जब चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं तो यहाँ कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन के मामले में अच्छा काम करेंगे राहु, साथ ही साथ अच्छी क्रिएटिविटी भी आपको प्रदान करेंगे यहाँ पे। बट आप अपने डिसीजन लेते हुए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे कोई भी पर्टिकुलर काम हो, चाहे आपका कोई भी रिश्ता हो। तो यहाँ अपने भाई बहनों से, रिलेटिव्स से, पड़ोसियों से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा ना रखें। इवन आप उनकी जितनी ज़्यादा सहायता कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब क्योंकि शुक्र का घर है, शुक्र का घर होने से, शुक्र अगर आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में है तो 3rd हाउस आपका और भी मजबूत होगा राहु की दृष्टि पड़ने से, और जातक बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, साथ ही अपने काम के प्रति वो बहुत डेडिकेटेड होगा। लेकिन यहाँ अगर कोई फैरी प्लेनेट बैठता है 3rd हाउस में, उस केस में आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हो सकते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। तो यहाँ राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं उसकी वजह से कोई भी आप काम करें, किसी भी फील्ड में आपका भले ही प्रोफेशन है, चाहे आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे हैं, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। लेकिन लाइफ में आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, ये यहाँ पर आपको
आपको ये अच्छे से प्लान करना होगा। उसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों ही दृष्टि डालेंगे आपके 5वें भाव पे। अब जो 5वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, इसमें राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो ग्रह यहाँ केतु को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर पाएगा। हालांकि राहु भी यहाँ पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो केतु को प्रभावित करेंगे, बट राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसकी वजह से राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं आपके पंचम भाव पर। उसके बाद जो ज्यादातर यहाँ प्रभाव होगा वो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का ही होगा। और क्योंकि राहु की वजह से जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज मल्टीप्लाई हुई है, तो वो ग्रह चंद्रमा पर तो अपना असर डालेगा ही डालेगा। अब क्योंकि चंद्रमा जो है वो 5th लॉर्ड है और 5th हाउस में केतु स्थित है, तो यहाँ आपकी लव लाइफ और आपके संतान से आप जो जितना कम एक्सपेक्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो सकते हैं। आपकी कुछ ऐसी प्लानिंग्स हो सकती हैं पैसे को लेकर जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होगी या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस हो सकती हैं। यहाँ पे अब केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट को देखिए। केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट से रिलेटेड मामलों में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नजर आएंगे, बट वैसा रिजल्ट आपको वास्तव में मिलेगा नहीं। अब जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वही आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के मामलों में। और केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है, उन भावों को देखिएगा, उन भावों से आपके जुड़े हुए रिश्तों को देखिएगा। तो यहाँ भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। साथ ही कोई भी फैसला आप अपने कैरियर को लेके, अपने आपके जो भी रिलेशंस हैं, चाहे पार्टनर के साथ है चाहे फैमिली के साथ है, उनको लेके जो भी फैसला ले रहे हैं वहां पर थोड़ा सा खुद को समय देना होगा आपको। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। अब सप्तम भाव पे राहु का दृष्टि है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव और 7वें दोनों को ही राहु कनेक्ट कर रहे हैं और 5वें को भी, इसलिए ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा होगा। लेकिन ये सिर्फ आपका पर्सनल नेम फेम होगा, साथ ही लोगों से आपकी बेहतर कनेक्टिविटी बन सकेगी, लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट कर सकेंगे। बट यहाँ पार्टनर से कोई भी बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। इवन हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या पार्टनर के प्रभाव में आप काम कर रहे हो। यहाँ पे अब क्योंकि जो साइन है 7वें भाव में वो आपका कन्या राशि है, कन्या राशि होने के केस में अब बुध की प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाती है और 7वें भाव में बैठा हुआ कोई भी प्लेनेट उसकी जो स्थिति है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि राहु के साथ अगर 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह मित्रवत हुआ तो राहु अपना पूर्ण रूप से यहाँ प्रभाव डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा है वो आपके चार्ट में किसी न किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है, तो उन भावों को जोड़कर आप देखिएगा, उन भावों से कुछ आप बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सपोर्ट के मामले में। इसी तरीके से राहु का दृष्टि सप्तम पर है, तो यहाँ पर मोस्टली आपको लोग अप्रिशिएट बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन मोस्टली वो अपने फायदे के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको लोगों से काम निकलवाना आना चाहिए, साथ ही साथ जीवन में कोई भी बहुत बड़ी रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे। साथ साथ में अब आपकी महादशा भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। वास्तव में आपको राहु की, चंद्रमा की या इनके साथ बैठे हुए ग्रह किसी की भी अगर महादशा है तो आप अपनी महादशा पर विचार अवश्य कर लें। मेनली हम यही कह सकते हैं कि ये कंजक्शन जो है वो आपको अर्निंग्स के मामले में अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा मैच्योरिटी आपको शुरुआत में खुद में नहीं देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा प्रयासों के बाद ही आपको सफलता मिलेगी।